वीडियोस में आजकल वर्ब चल रही हैं और वर्ब में भी मॉडल वर्ब चल रही हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। आज मैं आपके लिए आगे के मॉडल्स लेकर आई हूँ जो कि हैं नीड और डेयर। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं ये, क्योंकि इन दोनों मॉडल में कन्फ्यूज़न होती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि कब इनके साथ टू का यूज़ किया जाए, कब इनके साथ टू का यूज़ नहीं किया जाए। तो आज वो मैं कन्फ्यूज़न दूर करूँगी, आपकी बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊँगी और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का जो कन्फ्यूज़न आपका जो है वो आज के वीडियो से आपका दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा 12वां मॉडल है नीड। नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत, आवश्यकता। हम जैसे बोलते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये करने की, वो करने की, ये वही नीड है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नीड कैन बिहेव आइदर एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मेन वर्ब। नीड जो है वो एक मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है और एक सहायक क्रिया के रूप में भी काम करता है। इसे हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों रूप में यूज़ हो जाता है ना। इसको डेयर को भी हम सेमी मॉडल बोलते हैं। सेमी मॉडल मतलब दोनों काम कर रहा है वो, कि मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि नीड के साथ टू का यूज़ कब करना है, यही पूरा खेल है जो वो यही है। उसको आज हम समझेंगे कि कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है। पहले उससे पहले एक नोट्स पढ़ते हैं, इसमें नोट लिखा हुआ है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में नीड कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होता है, मतलब हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि नीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा तब हम उसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और नीड यदि मेन वर्ब या मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ हो रहा है सेंटेंस में तो हम टू का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से एकदम से क्लियर हो जाएगा। शी नीड नॉट टॉक टू हिम, उसे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, ये कैसे पहचाने? वो हम ऐसे पहचानेंगे कि नॉट का यूज़ हम जनरली हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, उनके साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। और यहाँ नॉट नीड के साथ आया, इट मीन्स यहाँ पर नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एज अ मेन वर्ब। ठीक है। और जब नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ है तो हम यहाँ टू का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसका यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया है। शी नीड नॉट टॉक टू हिम, उसे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल है यहाँ बगल में, शी नीड्स टू टॉक टू हिम। यहाँ टू लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में। अब मेन वर्ब के रूप में कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। एस या ई एस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये रूल कहता है। अब यहाँ पर नीड में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में तो हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। हम एस या ई एस का यूज़ हमेशा मुख्य क्रिया में करते हैं। तो यहाँ पर यह मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है, इसीलिए इसके साथ टू लगा हुआ है। ये टू लगा है, ये टू यहाँ भी लगा है। ये टू अलग चीज़ होती है, ये है टॉक टू हिम के लिए। हम बोलते हैं कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। कहीं जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, किसी को पास बुलाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, किसी को पास भेजने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, या किसी से बात करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ये वो टू अलग है। और यहाँ पर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नीड और डेयर के साथ टू कब लगना है। अगला सेंटेंस है कि नीड शी टॉक टू हिम, क्या उसे उससे बात करने की ज़रूरत है। यहाँ इंट्रोगेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या नहीं है, ये हम ऐसे पता करेंगे कि जब भी हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख देते हैं। यहाँ पर नीड शुरुआत में है, इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है, तभी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हुआ है, मतलब जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव हुआ है, इसलिए नीड शी टॉक टू हिम। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो टू का कोई काम नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, डज शी नीड टू टॉक टू हिम। यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है कि क्या उसे उससे बात करने की ज़रूरत है, क्या उसे उससे बात करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, डज लगा हुआ है। डज को हमने स्टार्टिंग में लगाया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव वाक्य जब हम बनाते हैं। तो यहाँ लगा है डज शी, जो कि शी के साथ डज का यूज़ करते हैं क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर जो नीड आया है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पर इसका मीनिंग है आवश्यकता। टू, इसलिए टू लगा है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, टॉक टू हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू नीड नॉट गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नॉट के साथ लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर टू हम नहीं लगाएंगे। यू नीड नॉट गो देयर। यू डोंट नीड टू गो देयर यहाँ लगा हुआ है क्योंकि डू नॉट लगा है। डू जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की, तो डू नॉट, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। नीड यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए इसके साथ टू का यूज़ किया गया है।
ठीक है, आगे चलते हैं। डेयर, डेयर का हिंदी मीनिंग होता है साहस या फिर हिम्मत। ये भी एक सेमी मॉडल है जो कि दोनों मेन वर्ब के रूप में भी और मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था शुरुआत के वीडियोज़ में। इस डेयर का और नीड का जो भी रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। एक दो कुछ डिफरेंस होगा इसमें, बाकी बहुत जो रूल मैंने अभी आपको नीड के बताए हैं वही मैं डेयर में भी बताने वाली हूँ कि ये दोनों रूप में यूज़ होता है। और टू कब लगेगा? जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा तब टू नहीं लगेगा, मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा तब टू लगेगा। जैसे कि डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सीधा, टू का हम यूज़ नहीं करेंगे। और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा तब हम टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि शी डेयर नॉट वर्क इन द नाइट, उसमें हिम्मत नहीं है रात में काम करने की। डेयर नॉट, नॉट के साथ लगा है, नॉट का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, तो यहाँ पर डेयर जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि उसमें रात में काम करने की हिम्मत या साहस नहीं है। अगला सेंटेंस है कि सी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट। देखिए जो उसका चल रहा था नीड का वही यहाँ पर है। डेयर में एस या एस लगा है, एस या ई एस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के साथ यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, शी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट, उसमें रात में काम करने का साहस है। देखिए आपने कई बार मूवीज़ या सीरियल्स में सुना होगा कि हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ देने की, या हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, तो मैं मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसमें टू क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हाउ डेयर, हाउ डेयर जब हम बोल रहे हैं तो हाउ आर यू जब हम बोलते हैं तो हाउ आर एक हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह से डेयर भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है कि हाउ डेयर यू स्लैप मी। अगर मेन वर्ब होती तो ऐसा बोलते कि हाउ डेयर यू टू स्लैप मी, है ना। तो इसलिए उसको पहचानना ही बड़ी बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि डेयर शी वर्क इन द नाइट, क्या वह रात में काम करने का उसमें साहस है? इंट्रोगेशन है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ शुरुआत में किया जाता है। यहाँ पर डेयर शुरू में लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस है डज शी डेयर टू वर्क इन द नाइट, दोनों का मीनिंग सेम है कि क्या उसमें रात में काम करने का साहस है। तो यहाँ पर डज लग गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब थी। अब डेयर जो है एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा दी है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि यू डेयर नॉट स्लैप मी, तुम में हिम्मत नहीं है मुझ में थप्पड़ देने की या मुझ में छांटा मारने की। तो यहाँ पर डेयर नॉट के बाद टू इसलिए नहीं लगा है क्योंकि नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ टू का यूज़ नहीं किया है। यू डोंट डेयर टू स्लैप मी, इसका मीनिंग भी वही है कि तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझ में थप्पड़ मारने की, लेकिन यहाँ पर डू नॉट लग गया है जो कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है डेयरंट, डेयरंट मीन्स यहाँ डेयर नॉट की जगह हम डेयरंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कैन नॉट को कांट बोल सकते हैं, कुड नॉट को हम कुडंट बोलते हैं, वुड नॉट को वुडंट बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। इस तरह से हम डेयर नॉट को डेयरंट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंस और हैं यहाँ। हाउ डेयर यू गो आउट विदाउट आस्किंग मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे बाहर जाने की। हाउ के साथ डेयर का यूज़ हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आर एक हेल्पिंग वर्ब है जो हाउ के साथ यूज़ की गई, इस तरह से डेयर हाउ के साथ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। हाउ डेयर यू डू दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। ठीक है, आगे देखते हैं। टू डेयर समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए उसको साहस देना। जैसे एक गेम होता है ट्रूथ एंड डेयर, वो सुना होगा सभी लोगों ने। उसमें दो चीज़ देती है, या तो सच बोलो या फिर हम कुछ साहस का काम करने की कहें तो आपको करना पड़ेगा। तो वही है, किसी व्यक्ति से किसी साहस के काम करने की बोलना। इसका मतलब ये होता है कि उसको चैलेंज देना, किसी काम का करने के लिए उसको चैलेंज देना। टू टेस्ट द अदर पर्सनस करेज और स्किल, उस किसी दूसरे व्यक्ति के कौशल को या किसी दूसरे व्यक्ति के साहस को परखना, टेस्ट करना। जैसे कि आई डेयर यू टू क्लाइम दैट टॉल ट्री, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम इस लंबे पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। आप उसके साहस को टेस्ट कर रहे हो कि वो इस लंबे पेड़ पर चढ़ पाता है कि नहीं। आप उसके स्किल को टेस्ट कर रहे हो, उसके कौशल को टेस्ट कर रहे हो, उसको एक डेयर दे रहे हो, उसको मतलब लंबे पेड़ पर चढ़ने का उसमें साहस है अथवा नहीं है। जब हम ऐसे करते हैं तब भी हम डेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। ये जो मॉडल वर्ब लिखी हुई हैं शुड, वुड, कुड, मस्ट, माइट, इनके साथ हैव का यूज़ जब भी करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पहली बात तो जैसे कि यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए था।
मतलब जब इनका ये समझ लीजिए कि अगर कोई पास्ट की बात को और करना होगा तब हम इस तरह से यूज़ करेंगे उसको। इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे तो वर्ब थर्ड का हमेशा यूज़ करेंगे। तो यू शुड हैव वेटेड, वेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो तुम्हें मेरे लिए वहाँ इंतज़ार करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाना बंद नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जब हम बोलते हैं तब हम यूज़ करेंगे। आई कुड हैव डन इट अर्लियर, कोई व्यक्ति ने किसी क्वेश्चन को काफ़ी देर में अटैम्प्ट किया, काफ़ी देर में उसको पूरा किया, तो कोई व्यक्ति उससे कह रहा है कि मैं इसको जल्दी अटैम्प्ट कर सकता था, या इसको जल्दी किसी काम को वो उससे जल्दी कर सकता था। ठीक है, कुड है पास्ट की बात चल रही है, ऑब्वियसली ये सारी पास्ट की बात करेंगे तब हम ये कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नीड और डेयर। हमारे 13 के 13 मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करती हूँ आपको मॉडल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। बहुत सीधी सादी भाषा में मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। तो मॉडल्स हमारे पूरे हो चुके हैं, तो क्रिया भी काफ़ी है। क्रिया में हमने सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी है, हमें मेन वर्ब पढ़ना है जो कि अलग अलग तरह की हैं। तो अगली वर्ब्स में मैं अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।